नमस्कार। फोर्थ ग्रेड का एग्जाम देने के बाद अगर फाइनल सिलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं तो ये विश्लेषण खास आपके लिए ही है। सबके मन में ना इस वक्त एक ही सबसे बड़ा सवाल है कि सेफ रैंक क्या होगी। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब आंकड़ों के आधार पर ढूंढते हैं। जी हाँ, यही वो सवाल है जो इस समय हर उम्मीदवार के मन में चल रहा है कि आखिर फाइनल सिलेक्शन के लिए कितनी रैंक चाहिए। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। आज की हमारी चर्चा का जो रास्ता है वो बिल्कुल साफ है। सबसे पहले एक बहुत अच्छी खबर से शुरुआत करेंगे, फिर हम पुरुषों और महिलाओं के लिए कैटेगरी वाइज सेफ रैंक को देखेंगे। उसके बाद 2 गुना रिजल्ट के पीछे का जो गणित है उसे समझेंगे और आखिर में सारी जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहराएंगे। चलिए तो फिर सीधे मुद्दे पर आते हैं और शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छी खबर के साथ। एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से इस बार कट ऑफ नीचे जा सकती है और ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो वो अच्छी खबर है क्या? देखिए, बात यह है कि फोर्थ ग्रेड के कई टॉप रैंकर्स का सिलेक्शन पटवारी और पुलिस कांस्टेबल जैसी दूसरी बड़ी सरकारी नौकरियों में भी हो चुका है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये उम्मीदवार अब फोर्थ ग्रेड की जगह वो दूसरी नौकरी चुनेंगे, जिससे क्या होगा, सीटें खाली होंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि एक बहुत बड़ी संख्या में उम्मीदवार या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं आएंगे या फिर ज्वाइनिंग के लिए नहीं आएंगे। पर ये संख्या कितनी बड़ी है? चलिए एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पटवारी भर्ती की। लगभग 3700 पद जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम भी पूरा हो चुका है और फाइनल रिजल्ट बस आने ही वाला है। तो ये उम्मीदवार अब फोर्थ ग्रेड की रेस में नहीं है। अब देखते हैं सबसे बड़ा आंकड़ा, पुलिस कांस्टेबल के करीब करीब 10,000 पद। इनके तो फाइनल रिजल्ट भी आ चुके हैं और उन्हें जल्द ही अपॉइंटमेंट भी दी जा रही है। तो सोचिए, ये 10,000 उम्मीदवार भी अब फोर्थ ग्रेड की सीटें नहीं लेंगे। अच्छा, इनके अलावा भी वीडियो, एलएसए, लाइब्रेरियन और जेल प्रहरी जैसी कई और भर्तियां हैं जो लगभग पूरी हो चुकी हैं। यहां से भी करीब 5,100 उम्मीदवार दूसरी नौकरियों में चले जाएंगे। तो सबसे जरूरी बात यह है कि अगर हम इन सभी भर्तियों को मिला दें तो लगभग 26,000 उम्मीदवार ऐसे हैं जो या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे या फिर फाइनल ज्वाइनिंग नहीं लेंगे। इसका सीधा फायदा उन उम्मीदवारों को मिलेगा जिनकी रैंक लिस्ट में थोड़ी नीचे है। तो इन 26,000 सीटों के खाली होने का असर रैंक्स पर कैसे पड़ेगा? चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि पुरुष उम्मीदवारों के लिए फाइनल सिलेक्शन की एक सेफ रैंक आखिर क्या हो सकती है। इस स्लाइड पर जरा ध्यान दीजिए। जनरल कैटेगरी में 13,000 तक की रैंक बिल्कुल सेफ है। ओबीसी में ये आंकड़ा 23,000 तक पहुंच जाता है। ईडब्ल्यूएस के लिए 36,900, एमबीसी के लिए 42,000, एससी के लिए 64,000 और एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 82,000 तक की रैंक फाइनल सिलेक्शन के लिए एक बहुत ही मजबूत दावा पेश करती है। पुरुषों के बाद अब बात करते हैं महिला उम्मीदवारों की। यहाँ सेफ रैंक का जो पैटर्न है वो काफी अलग है, इसलिए इन आंकड़ों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। महिला उम्मीदवारों के लिए जनरल कैटेगरी में सेफ रैंक लगभग 3,300 है। वहीं ओबीसी में ये 59,000 तक है। ईडब्ल्यूएस में 96,000, एमबीसी में 97,000, एससी में तो 1.5 लाख तक और एसटी कैटेगरी में 1,88,000 तक की रैंक भी फाइनल सिलेक्शन की दौड़ में पूरी तरह से शामिल है। अच्छा, अब एक बहुत ही आम सवाल पर आते हैं जो कई लोगों के मन में है कि भाई अगर 2 गुना वाली लिस्ट में किसी की रैंक इन सेफ रैंक से थोड़ी ज्यादा है तो क्या उसके लिए कोई उम्मीद है? चलिए इसे समझते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ना एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी जनरल उम्मीदवार की रैंक 2 गुना लिस्ट में 17,000 है, जबकि हमने सेफ रैंक 13,000 बताई थी। अब होगा ये कि जैसे ही ऊपर की रैंक वाले हजारों उम्मीदवार डीवी के लिए नहीं आएंगे तो ये जो 17,000 की रैंक है ना, ये अपने आप सुधरकर 13,000 की रेंज में आ जाएगी और बस सिलेक्शन का रास्ता साफ हो जाएगा। तो सबसे जरूरी बात यह है कि 2 गुना लिस्ट को देखकर घबराना नहीं है। वो फाइनल लिस्ट है ही नहीं। जो उम्मीदवार दूसरी नौकरियों में जा चुके हैं उनके हटने से आपकी असली रैंक में निश्चित रूप से सुधार होगा ही होगा। चलिए इस पूरे विश्लेषण से जो सबसे जरूरी बातें निकल कर आई हैं ना, उन्हें एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं ताकि सब कुछ एकदम दिमाग में बैठ जाए। तो इस पूरे विश्लेषण के 4 सबसे जरूरी टेकअवेज हैं। पहला, लगभग 26,000 उम्मीदवारों के दूसरी नौकरियों में जाने से कट ऑफ कम होगी, ये तय है।
दूसरा, हमने जो कैटेगरी वाइज सेफ रैंक बताई हैं वो आपके लिए एक मजबूत बेंचमार्क है। तीसरा, 2 गुना लिस्ट की अपनी अभी की रैंक को फाइनल बिल्कुल ना माने, उसमें सुधार होना ही है। और चौथा, अगर भविष्य में पद बढ़ते हैं जैसा सुनने में आ रहा है तो ये सेफ रैंक और भी नीचे जाएगी। और आखिर में हमारी सलाह बस यही है कि धैर्य रखें और सकारात्मक रहें। आंकड़े आपके पक्ष में हैं। अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए और आने वाले समय के लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।